नहीं करना चाहिए हमको, अपने गलती का पूरा हुआ है। लेकिन हाँ, तो ये बोलेंगे पापा मम्मी की मर्जी से चले तो ज़्यादा अच्छा है। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा है, लव मैरिज का ख्वाब में न रहे। 2018 में कोर्ट मैरिज किए थे। क्यों चाहते थे ऐसा? दहेज के लिए। बस माँ को 4 लाख रुपया और जमीन। लैट्रिन तो हम खुद से निकालते थे, हम डरते थे कि मारने न लगे, ऐसा नहीं करे तो। और बाथरूम खुद का पिलाती थी। सीधे सीधे आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत और कहीं ना कहीं अच्छी खासी पढ़ी लिखी अंजू इसमें साफ तौर पर देखी जा रही है। मायके क्यों नहीं भाग आती थी? भागने का कोशिश किए थे, पकड़ा पकड़ा जा रहा था, सब पकड़ लेते थे। बिना कपड़ों को एकदम नंगे रखती थी ताकि उसको मारने में आसान रहे। सोचे थे कि या पागल हो जाए या इसको हम पागल घोषित कर दे या मर जाए। अब तो रोते रोते इतना पत्थर हो गया कि रोना चाहे तब भी नहीं रो पा रहे हैं, आंसू निकालना चाहे तब भी आंसू नहीं निकल रहे। आपकी ननद का जो पति था वो आपका बिना कपड़ों का वीडियो बनाता था। हाँ। देखिए, बनारस की वही लड़की हमारे साथ अंजू पांडे मौजूद है जो लगातार सोशल मीडिया पर अपना बयान दे रही है और कह रही है कि हमारे ससुराल वाले जो है पति और सास ससुर तमाम लोग जो है प्रताड़ित करते थे और सालों से जो है जब से अंजू लव मैरिज शादी की थी, कोर्ट मैरिज शादी की थी और ससुराल वाले जो है इसके खिलाफ थे और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है पति भी अपने पिता और माता के बातों से सहमत होने लगता है और पत्नी के ऊपर अंजू पांडे के ऊपर जो है अत्याचार शुरू कर देता है और लगातार बर्बरता से मारपीट और तमाम चीजें करता है जो कि हम आपको अपने मुंह से सुनवा नहीं सकते। आइए सीधे अंजू पांडे से बात करवाते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बाइट दे रही है, मीडिया चैनलों पे चलाया जा रहा है, क्या वह वाकई में सच है। और एक बार हम आपको अंजू का फोटो दिखाना चाहेंगे, आपको पहले की तस्वीर दिखाना चाहेंगे उसके पति के साथ, जो ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा। और ये भी तस्वीर देखिए एक बार, यहाँ पे अंजू जो है गंगा घाट पे दीपक जलाते हुए नजर आ रही है। यह तस्वीर सीधे सीधे आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत और कहीं ना कहीं अच्छी खासी पढ़ी लिखी अंजू इसमें साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन और एक फोटो है जिसमें पति के साथ जो है अंजू दिख रही है और वही अंजू आपके सामने देख लीजिए अब क्या हाल है अंजू का। हालांकि अब लगभग कितने दिनों से अभी आप अपने घर पे हो मायके में? 20-22 दिन हो गया। 20-22 दिन। 20-22 दिनों में आज अंजू की हालत जो है कुछ अच्छी दिख रही है। लेकिन 20-22 दिन पहले अगर आप इसको देखते तो शायद इस फोटो में खूबसूरत सी अंजू आपको पहचान में नहीं आती और अब भी जो है लगेगा नहीं कि जिस लड़की को हम इस तस्वीर में देख रहे हैं वही लड़की हमारे सामने जो है वो मौजूद है। बाकी बातचीत करते हैं कि अंजू थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, आप आगे आ जाइए। क्या कुछ आपके साथ हुआ और सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि आप शादी कैसे की थी और नाम क्या था आपके पति का? संजय पांडे था। क्या था? संजय पांडे। संजीव पांडे। संजीव नहीं, संजय पांडे। संजय पांडे। हाँ। और कब आप शादी की थी संजय से? 2018 में कोर्ट मैरिज किए थे। 2018 में कोर्ट मैरिज की थी। लेकिन उसके बाद कोर्ट मैरिज आपने जाहिर सी बात है कि प्यार में आकर जो है की होंगी, प्यार था दोनों में एक दूसरे में, उसके बाद जो है शादी हुआ होगा। तो इतना ज़्यादा प्रताड़ना कहा जा रहा है, आपने जैसा बताया है मीडिया चैनलों में कि लैट्रिन और पेशाब तक जो है आपको खाने के लिए कहता था, खिलाया गया है, ये वाकई में सच है क्या? बिल्कुल सच है। ये सच है? हाँ, मेरी ननद हमको खिलाती थी, सुंदरी पांडे। क्या खिलाती थी? लैट्रिन और बाथरूम दोनों पिलाती थी और खिलाती थी। लैट्रिन तो हम खुद से निकालते थे, हम डरते थे कि मारने न लगे, ऐसा नहीं करे तो। और बाथरूम खुद का पिलाती थी अपना। मतलब आपकी कौन थी वो जो पिलाती थी? ननद थी सुंदरी पांडे। वो खुद का बाथरूम हाँ, पिलाती थी? नहीं ऐसा करे तो वो मारने के लिए खड़ी रहती थी। अपना लैट्रिन करके उसके हाथ से जी, क्या खिलाती करिए? थी। आप माता जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हेमा पांडे। हेमा पांडे। क्या बता रही हैं आप? बोल रहे हैं लैट्रिन अपने करती थी, ऐसे अपने हाथ से निकलवा कर खिलाती थी, अब बाथरूम भी करके पिलाती थी अपने हाथे ना। हाँ। मतलब ननद थी? नाना सुंदरी। सुंदरी, ननद सुंदरी। सोच सकते हैं कि परिवार में किस तरीके से यह कलंकित करने वाला कहीं ना कहीं ननद और भौजाई का या फिर तमाम पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं, यह शर्मसार करने वाला रिश्ता जो है कहीं ना कहीं प्यार कर कर शादी करती हैं और शादी कर कर अपने ससुराल जाती है और तमाम सास ससुर ननद और पति भी अंततः जो है मार पीट और लैट्रिन पेशाब ये चीजें जो है खिलाने पिलाने लगती है, मजबूरन जो है आपको खाना पड़ता था। हाँ। 6 महीना सही से रखा था वो। हमारे अंजू पांडे को बोली जब आई नहीं हालत में तो सब बताई मम्मी 6 महीने हमको ठीक रखा, फिर बच्चा हो गया। उसके बाद जो हो हमारे साथ पहले तो हमारा आदमी मारना चालू किया, संजय पांडे उसको मारना चालू किया। फिर उसके बाद अपनी बहनों से माँ से सबसे कहने लगा और नीचे मुड़ी ऊपर टांगता था और बहनों से मरवा रहा था। अच्छा, इतना ज्यादा बर्बरता आपके साथ बरसाया जा रहा था तो आप अपने मायके क्यों नहीं भाग आती थी? भागने का कोशिश किए थे, पकड़ा पकड़ा जा रहा था, सब पकड़ लेते थे हमको, छुप जाते थे, पकड़ जाते थे, मारती थी सब। अच्छा, मतलब मायके आने नहीं देते थे, जबरदस्ती आपको घर में बंद करके इस तरीके का? हमको बिन कपड़े पे रखती थी सब। बिना कपड़ों के आपको रखते थे? बिना क्या कह रही हैं आप? बिना कपड़ों को एकदम नंगे रखती थी ताकि उसको मारने में आसान रहे। केबिल के तार ऐड के रखती थी और राड डंडा रखती थी कि इसको मारने में उनको आसान कब से ये आप 2018 में शादी की थी और कितने महीनों के बाद जो है यह चीजें आपके साथ शुरू हो गया था? 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद? बस आपका अच्छा जीवन जो है शादी का 6 महीना ही चला। बस।
तो पति भी आपके साथ मारपीट करता था? हाँ, पति भी मारता था हमको। और वो भी इस तरीके का लैट्रिन पेशाब ये चीजें खिलाता नहीं, था? वो ऐसा नहीं किया। सिर्फ पति मारपीट करता था। हाँ। और जो आपकी ननद थी वो आपको ये गंदे चीजें लैट्रिन और पेशाब तक खिलाया हाँ, और करती मेरी थी। सास भी। सास भी खिलाती थी? हाँ, मेरी सास भी, उषा पांडे। उषा पांडे। अंजू, आप 20-25 दिनों से जो है ये बड़ा आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं यह घटना पूरे भारत को शर्मसार करता है। तो इस घटना के बाद कुछ एक्शन कार्रवाई जो है वो आपके सास ससुर ननद पे हुआ है इस तरीके नहीं, का? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं किया है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी मेंटल स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इस कारण से आप ऐसा बयान दे रही है। नहीं, जब ऐसा कोई बात नहीं है। हमसे जो भी पूछना चाहे, कैसे भी पूछना चाहे, हम सब बताएं। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो सब तुमको पागल बनाने पर लगी थी कि सब पागल, मैंने भेज भी पागल वाला कर दी थी कि ताकि सबको लगे कि पागल है, लेकिन ऐसा हमको कुछ नहीं है। बिल्कुल अंजू पांडे जिस तरीके से बयान दे रही है, बिल्कुल नहीं लगेगा कि थोड़ा सा भी मेंटली प्रॉब्लम जो है अंजू के साथ होगा। पूछ सकते हैं आप। कुछ भी पूछ सकते हैं हम हम। बताएं। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि हमने भी 5-7 मिनट से इंटरव्यू मेरा चल रहा है और हमने बातचीत किया, क्या कुछ हुआ है। अंजू कहीं से भी नहीं लग रही है कि इसकी मानसिक स्थिति जो है थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। बिल्कुल स्वस्थ लग रही है अंजू, भले ही शरीर से स्वस्थ ना हो और अपने बाल और वेशभूषे से उस तरीके का दिख रही हो, क्योंकि वैसा जो है ससुराल वालों ने, ननद ने इनकी और पति ने, सास ससुर ने, तमाम लोगों ने बर्बरता करके इस तरह का हालत जो है अंजू का बना दिया है। मेरी सास ससुर ननद ये सब, मेरी सास और ननद जो थी सब सोच रही थी कि या पागल हो जाए या इसको हम पागल घोषित कर दे या मर जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्यों कोई चाहेगा? आपके सास ससुर थे, शादी हुआ था, तो क्यों चाहते थे ऐसा? दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ, कोर्ट मैरिज किए थे, लेकिन इसमें कोई दहेज का बात ही नहीं था, लेकिन सबको दहेज आ रहा था। हमेशा टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, ताना मारते थे दहेज के लिए। 4 लाख रुपए लाओ या कहीं जमीन नाम लिखवा दो तो तुम्हारे परिवार के साथ एक हो जाएंगे, ऐसा काम करोगी तो। लेकिन हम ऐसा कुछ किए लगातार नहीं। दहेज के लिए टॉर्चर किया हाँ, जाता था। हाँ, एक बार फोन बीच में करवाई थी, एक बार इसके सब आगे पीछे हो गई, इससे सिखवा के। इसके पापा उसमें जिंदा थे, तो बोले कि अपने पापा से मांगो 4 लाख रुपया और जमीन। तो ये फोन की तो इसके पापा कह लो मम्मी से बात करो, तो ये बोली मम्मी हमको जमीन दो और 4 लाख रुपया दो, तब सब कोई एक होंगे। देखिए, ये जो है बड़ा कहीं ना कहीं बात है कि दहेज के लिए मार पीट कर अपनी ही पत्नी को, अपने ही पुतों को, घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसको जो है मार पीट कर इस हालत में ला देना। अंजू, तो पहले आपको पता नहीं था कि ये लड़का इस तरीके का हो जाएगा? पहले तो काफी ज्यादा प्यार होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ बात ही नहीं किया कि हमको थोड़ा सा भी डाउट हो, ऐसा दहेज कुछ। वगैरह हाँ, चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं। पहले प्यार किया, उसके बाद जो है घर में आप जाती है जब बहू बनकर, तो आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। तो अंजू, कब आपका पहला मुलाकात जो है आपका जो पति है उससे हुआ था? ये मेरी मौसीरा भाई का साला है। अच्छा। तो मेरी मौसी का दूसरा बेटा का जब शादी हुआ तब मुलाकात हुआ था। अच्छा, मतलब मौसेरा भाई का साला है और उसके आपकी मौसी का बेटा का शादी हुआ था, उसमें मुलाकात आपकी जो है हुई थी। क्या नाम था उनका? संजय पांडे। संजय पांडे से शादी में मुलाकात हुई और आपको प्यार हुआ एक दूसरे से? हाँ? तो कौन प्रपोज किया था? आपने प्रपोज किया था या फिर उसने प्रपोज? नंबर वही दिया था हमें। वो नंबर दिया था? हाँ? तो क्या कहती हैं कि इस तरीके से कोई नंबर देता है और कुछ ही दिनों में प्यार में पड़ जाना और शादी कर लेना, उसके बाद आपके जैसा वेशभूषा हो जाना, तमाम लड़कियां जो देख रही होंगी उनके लिए क्या कुछ कहती हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, हमको अपने गलती का पूरा हुआ है। लेकिन हाँ, तो ये बोलेंगे पापा मम्मी की मर्जी से चले तो ज़्यादा अच्छा है। अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा है, लव मैरिज का ख्वाब में न रहे। तो वो दर्दनाक मंजर जब अंजू आप याद करती है, आपको रूम में जिस तरीके से मारा पीटा जाता था, लैट्रिन पेशाब खिलाया जाता था, वो मंजर याद करती है तो रोना आता है आपको? अब तो रोते रोते इतना पत्थर हो गया कि रोना चाहे तब भी नहीं रो पा रहे हैं, आंसू निकालना चाहे तब भी आंसू नहीं निकल रहा है। बहुत रोए हैं, इतना पत्थर मेरा आँखें हो गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं जितना हमको कष्ट हुआ है इससे बढ़ के सबको कष्ट मिले, दर्द समझ में आए कि दर्द क्या होता है। सबका नाम मेरे आँख में मिर्चा तक मेरी सास डाल दी, हमको सोने ना दे, जब काम करने जाते झप्पी मार बॉडी चला है। हाँ, सब जला है यहाँ पर। स्प्रे में भाई पूरा एक लाइन से पूरा उज्जर उज्जर, उसमें स्प्रे में कुछ डाला था, सब छिड़कती थी जलाने के लिए हमको। डिजाइन मिटा स्प्रे डाल के जलाया गया? सब बाहर काट एसिड। सब तो बढ़ गया, बर्बाद सब बढ़ गया है। ये बाल मेरी नत काट दी देखिए, है। कहती थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैरी कंगना वाला हाल करेंगे, तुम्हें जिंदा गाड़ेंगे, जैसे बैरी कंगना मूवी नहीं है भोजपुरी, उस तरह करके तुम्हें तांत्रिक से बैठवा देंगे, ऐसे कहती थी सुंदरी पांडे। सुंदरी पांडे जो आपकी ननद थी, हाँ, और खुशबू खुशबू पांडे तो सबसे बड़ी है, हेड है घर की, जो मोबाइल में कहती है वही होता है घर पे। वो भी मार चुकी है हमें। वो भी मार चुके हैं। चलिए, ये माता प्रियंका पांडे, मतलब परिवार जो भी आपके ससुराल के जो भी लोग हैं, तमाम लोगों ने आपके साथ बर्बरता की है, मार पिटाई की है। एक सास थी और हस्बैंड था, ससुर गलत था। निगाह इसका नंदोई बोलो ना तुम। और नंदोई जो मेरा दीपक है, सबको बिन कपड़े कर देते थे, तो नंदोई और संजू वीडियो बनाकर सब मुस्कुराते थे, मेरा इज्जत उछालना चाहते थे सब। मतलब आपके ननद का जो पति था हाँ, सुंदरी वो आपका बिना कपड़ों का वीडियो बनाता था? हाँ,
और वो मजाक उड़ाते हाँ, थे। मेरे घर ही पे रहता है ना, वो अपना घर छोड़ दिया है। जो सुंदरी पांडे उसका शादी हो गया है, अपना ससुराल छोड़ के मेरे घर पे रहती है। उसके माँ बाप छोड़ा देखिए जितनी भी बातें जो है खुलकर अंजू पांडे का आपके सामने आएगा, कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके ये तमाम बातें सुनकर। ये निर्ममता से मारपीट जो कुछ कहा है अंजू ने, सारी चीज़ों को आपके सामने हमने रखा है और माता जी ने भी सारी चीज़ों को आपके सामने बताया है। बाकी इस बर्बरता के बारे में और ऐसे पति और ऐसा प्यार और ऐसा सास ससुर और ऐसे ननद और नंदोसी जो बिना कपड़ों के वीडियो बनाते थे, उनके बारे में क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस अंजू बहन को इंसाफ मिल पाए। बाकी जी एक तल्ला से कूद कर इधर पर भागी ना, जब बोले सब आपस में इस बार भी आप भाग के हाँ, पेटीकोट ब्लाउज में हमको मार रही थी, तो सब आपस में बात कर रही थी कि बहुत मारे बहुत पीटे। तो ये सुनते हम ऊपर गए, पेटीकोट पहने और मेरे घर के पीछे ना नंगे कूद के भागे। नहीं नंगे ठीक काम कराए रही थी और नंगे मारी इसको, मारते हुए फिर आपस में सब बात करने लगी कि इसको मार लिए बहुत कर लिए। तब यह सुन लिए आपस में, तब जल्दी से जल्दी पेटीकोट की नंगे में भागे। तो लोग क्या कहेगा, खाली पेटीकोट और ब्लाउज पहनी एक तल्ला स्कूल में कूद कर भागी है हमारी। छत कूद के आप हाँ, भाग के आए। मेरे छत के पीछे डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल है हतारा में, तो उसी पास ही में था। तो एक तला छत के ऊपर से हम कूदे। कौन कहाँ पे आपका ससुराल था? लहतारा, लहतारा कहाँ पे है? लहतारा नहीं बसते। नहीं बस्ती। इसके पापा भी बस सोचे 2-3 महीना मेरे कोर्ट में शादी करके तो चली गई। तो फिर हम लोग को माया लगा कि अब जो भी हुआ जो हुआ, अब हम लोग ने एक हो जाए लड़की आवे जा लगे। तो इसके पापा ससुराल इसके गए, 1 किलो मीठा लेकर गए। सुंदरी जो मेन हेड है इसकी ननद लोगन, खुशबू पांडे, प्रियंका पांडे और सुंदरी घर पे थी। कहे सुंदरी जो हुआ तो हुआ बेटा, सब कोई हम लोग एक हो जाए, माफ़ करो। तो जो खुशबू पांडे हेड जो है बड़ी ननद, उसके पास वीडियो कॉलिंग फ़ोन की कि अब फलाना आया, इनको रे तुकार से बात कर कर बेइज्जत गाली गुत्ता देकर मैं मीठा फेंक कर उनके मुंह पर भगा दी। मिलने भी बेटी से मिलने नहीं दी कि बात करने दे या मिलने दे। पिता आपके गए तो आपको मिलने तक नहीं दिया देखने भी गया। नहीं। जाहिर सी बात है ये तमाम मुद्दों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।